हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आपसे बिलोंग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारे दमदार अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, क्या चल रहा है अमेरिकन मार्केट में, कोई रिकवरी है? तो आखिरी वीडियो बनाते वक्त आप देख सकते हो कि कोई रिकवरी अभी तक तो नज़र नहीं आ रही है। 450 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही है। नेस्डैक भी हम लोगों को लगभग 1% के आसपास तो गिरते हुए नज़र आ रहा है। हमारे एडीआर की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस का एडीआर 5.5% डाउन नज़र आ रहा है। एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात कर ले, बॉर्डर पे चल रहा है हरे रंग में। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 1% ऊपर है। व्हाट अबाउट विप्रो एडीआर? तो विप्रो एडीआर भी आप देख सकते हो 3.25% टूटते हुए। एंड डॉक्टर रेड्डीज एडीआर की बात कर ले तो 0.5% के आसपास डाउन नज़र आ रहा है। रही बात हमारी गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी लगभग सेम उसी डायरेक्शन में जा रहा है। 200 पॉइंट, पौने 200 पॉइंट के आसपास गिरावट के साथ चलते हुए देखने को मिल रहा है। अगर स्थिति नहीं बदली, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बियर वालों को एक मौका मिलता है बाजार में दबाव क्रिएट करने से रिलेटेड। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लेते। पावर मैच, ये जो एक कंपनी है, सो काफ़ी लोग इस कंपनी को पढ़ते भी नहीं होंगे बिकॉज कंपनी का शेयर प्राइस देखकर ही आगे लोग भाग जाते हैं। एनीवेज कंपनी की अगर हम यहाँ पे बात करें, काफ़ी डिसेंट कंपनी, आप ज़रूर इसको स्टडी कर सकते हो। कंपनी को 266 करोड़ का ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किसकी ओर से? अदानी की ओर से। अदानी थर्मल पावर प्लांट जो महाराष्ट्र में है, उससे रिलेटेड इनको एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है। O&M कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने सिक्योर किया है। पीवीआर आइनॉक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी के जो मालिक है, ठीक है, जो कोर प्रमोटर भी है, बिजली साहब की अगर बात करें तो यस, अब वो कह रहे हैं कि कंपनी को एक्सपांड करने के लिए सिटी साइड तो टीयर 1 पे तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स हो चुके हैं। अब वो टीयर 2 की बात करें, टीयर 3 की बात कर ले, स्मॉल सिटीज़ की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो वहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI की बात कर ले तो दोस्तों सबसे पहले गवर्नमेंट अब WPI को रिप्लेस कर रहा है। अब WPI नहीं, हमें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स देखने को मिलेगा और ये नई सीरीज़ 15 जून से लागू होते हुए देखने को मिलने वाली है। ऊपर से अगर बात कर ले तो जो बेस प्राइस हमें देखने को मिलता था, बेस प्राइस नहीं, बेस ईयर 11-12 रहता था, अब उसको चेंज करके 22-23 यहाँ पे किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब WPI नहीं, हमें क्या देखने को मिलेगा? यस, PPI हमें देखने को मिलने वाला है अलॉन्ग विद द न्यू रिवाइज बेस ईयर 22-23। इसको आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो IFCI, ये जो स्टॉक है वो अगेन 12.25% भागते हुए देखने को मिला है। अब आप बोलोगे अगेन क्यों कह रहे हो? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न, मतलब इसके पहले भी ये भागा था और ये यूजुअली भागता क्यों है? तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, जब भी NSE का IPO आएगा, इस प्रकार की खबर आती है तो ये स्टॉक जोर पकड़ लेता है। अब इसका और NSE का क्या संबंध? तो दोस्तों संबंध है यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट संबंध है। मतलब ये जो कंपनी है वो एक पर्टिकुलर कंपनी में 52% के आसपास का स्टेक होल्ड करती है, आप यहाँ पे कह सकते हो, और वो कंपनी यहाँ पे NSE में स्टेक होल्ड करती है। मतलब इनडायरेक्टली ये जो कंपनी है वो 4.5% के आसपास NSE में स्टेक यहाँ पे होल्ड करती है। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे जब भी NSE का IPO आता है या ऐसी कोई खबर निकल कर आती है, सो IFCI ये जो स्टॉक है वो हमें भागते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया ने रिन्यू कर दिया है भाई 5 ईयर लेवी ऑन सोलर ग्लास इंपोर्ट। कहाँ से? फ्रॉम मलेशिया से। सो ये ऑफिशियली गैजेट से रिलेटेड ही हम लोग को अपडेट खबर देखने को मिल चुकी है। देन मुकेश अंबानी की अगर बात कर ले तो ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन हमें देखने को मिलते हैं। अंबानी अदानी में कंपटीशन चलता है, ठीक है, बट अब एशिया के रिचेस्ट पर्सन ना तो अंबानी है ना ही अदानी है। सो अब रिचेस्ट पर्सन कौन है एशिया के? तो बैड डांस की अगर बात कर ले, ये कंपनी आपको पता ही होगी, यस, चाइनीज़ कंपनी है। एंड इसके जो फाउंडर है जैंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये वो व्यक्ति है दोस्तों, ये है अब एशिया के रिचेस्ट पर्सन। बट कौन सी कंपनी इनकी पॉपुलर, जिस चीज़ के चलते इन्होंने इतना पैसा कमाया? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है टिकटॉक। यस, टिकटॉक भले ही इंडिया में बैन है बट ग्लोबल लेवल पे ज़बरदस्त इस कंपनी ने यहाँ पे, मतलब इसके जो डेवलपर है वो बैड डांस से हमें देखने को मिल जाते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, RBI ने यहाँ पे सोना बेचा है, गोल्ड रिजर्व बेचा है, ये खबर बाजार में चल रही थी, आपको पता है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट्स के जरिए ये खबर सामने आई थी। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे सर इसको कवर कर लो, इसको मैं ऑलरेडी कल कवर कर चुका हूँ, पहले वीडियो में देख लेना कि ये खबर रिपोर्टेडली सामने आई थी कि RBI ने $12 बिलियन के आसपास का सोना बेचा है रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर दोस्तों आज के दिन अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे
क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की ओर से ही आते हुए देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने इस खबर को डिनाई किया है कि जिस प्रकार की रिपोर्ट चल रही है कि आरबीआई शायद से $12 बिलियन का गोल्ड रिजर्व उन्होंने बेचा है टू रेस्क्यू द रूपी। सो जो भी ये खबरें हैं वो उन्होंने कही है कि सच नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की ओर से, आरबीआई की ओर से क्लैरिफिकेशन आते हुए देखने को मिला है। लेट्स सी, आने वाले समय में हम देख लेंगे भाई, जो भी रिजर्व्स रहेंगे उसको टैली करके देखेंगे तो पता चलेगा। अब इतना ओपनली अगर वो कह रहे हैं तो बात यूजुअली सच ही होगी। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो क्रिप्टो एक्सचेंज, यस, अमेरिका ने एक और सैंक्शन लगा दिया भाई ईरान के लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज की ओर, ठीक है। एंड वो भी कब हो रहा है कि जब बातचीत चल रही तब। क्यों? क्योंकि IRGC का लिंक यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। FIS एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें दोस्तों तो अगेन FIS का तो तांडव जारी है। आज के दिन भी 5,500 करोड़ से ज़्यादा नेट बिकवाली की है। DIS ने यहाँ पे नेट बाइंग की कोशिश यहाँ पे की है। देन अगर बात करेंगे डॉलर रुपये रिश्ते की तो रुपये तो भाई यहाँ पे पिट ही रहा है। 95 के नीचे चला गया था थोड़ा, अब वापस इजीली 96 की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। गोल्ड की बात कर ले, स्पॉट मार्केट में सेम वही रेंज $4,500 प्रति आउंस। सिल्वर भी उसी रेंज में है, 75 के आसपास यहाँ पे चलता रहता है। बिटकॉइन वालों की भी लंका लगते हुए देखने को मिल चुकी है, लगातार नीचे जा रहा है बिटकॉइन। एंड सिमिलर वे इथेरियम की बात कर ले तो इथेरियम भी $2,000 के रेंज से अब काफ़ी दूर निकलते हुए देखने को मिल चुका है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इंडिया और अमेरिका, यस, इसके बीच से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। लिटरली दोस्तों आप कह सकते हो कि ट्रंप काफ़ी बड़े धोखेबाज है। ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट करना मतलब क्या ही कहे, वैसे तो हर किसी को पता है, बट फिर भी अब मतलब ट्रेड डील करके भी क्या ही फ़ायदा होगा। मतलब अब जैसे कि ट्रंप यहाँ पे कहते थे कि आगे कोई अलग लेवल का टैक्स या फिर टैरिफ नहीं आएगा, बट ये तो अलग अलग टैरिफ लेकर ही आ रहे हैं, उनको तो बस बहाना चाहिए। जैसे कि अब आप देख सकते हो दोस्तों, US की जो ट्रेड टीम है वो दिल्ली में है एंड उसी के वक्त ट्रंप यहाँ पे प्लान करे एक और नया टैरिफ ऑन इंडिया, और इसके पीछे का रीज़न है ओवर द फोर्स्ड लेबर। यस, अब ये एक और नया पैतरा उन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया, जिस चीज़ के चलते बताया जा रहा है 10 से लेके 12.5% तक का एडिशनल और एक्स्ट्रा टैरिफ शायद से वो लगा सकते हैं चाइना के ऊपर, जापान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर, स्विट्जरलैंड के ऊपर, ठीक है, और भी कुछ देश है, आई गेस बताया जा रहा है 50-60 देश है उनके ऊपर। उनको तो बस बहाना चाहिए। सो रीज़न क्या है इस वक्त का? फोर्स लेबर। सो अलग अलग बहाने यहाँ पे दिए जा रहे हैं। मुद्दे की बात क्या है, उनको तो बस टैरिफ यहाँ पे लगाना है। एक बार कहते हैं कि हम हमारे साथ ट्रेड डील कर लो, उसके बाद कोई टैरिफ नहीं लगेगा, उसके बाद तो अब आप देख ही रहे हो अलग अलग यहाँ पे टैरिफ का अनाउंसमेंट तो वो यहाँ पे करते रहते। क्या ये लगा है? अभी तक नहीं, प्लान चल रहा है दोस्तों, ठीक है, प्रपोजल है कि टैरिफ लगाना है, ठीक है। मतलब उनका कहना क्या है कि किसी पर्टिकुलर देश में अगर फोर्स लेबर के चलते अगर कोई चीज़ बनती है और मान लो हमारे इंडिया में आती है और वो इंडिया से फिर अमेरिका में आती है, तो अल्टीमेटली अमेरिका को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने कोई स्टेप नहीं लिया भाई इस चीज़ के चलते। इंडिया ने यहाँ पे टैक्स लगाना चाहिए था, टैरिफ लगाना चाहिए था कि ये चीज़ें यहाँ पे जो सस्ती आ रही है इंडिया में वो महंगी हो जाए, एंड अगर वो वहाँ से अमेरिका में आएगी तो मतलब फेयर कॉम्पिटिशन रहेगा। सो इंडिया के यहाँ पे, या इंडिया मतलब जितने भी और भी देश है वो इस प्रकार के स्टेप्स नहीं उठाते हैं, एंड इसीलिए अमेरिका में ये सारी चीज़ें यहाँ पे डंप होती है, तो हमें नुकसान होता है, हमारे लोगों को नुकसान होता है। सो अलग अलग तर्क वितर्क वो कुछ बहाने लेके आ जाते हैं भाई, और टैरिफ तो यहाँ पे लगा देते। वो तो उनका सबसे पहला पॉइंट यही था, वो तो बीच में उन्होंने जंग स्टार्ट यहाँ पे कर दी, ठीक है, एप्स्टीन फाइल एंड ऑल दैट, वो तो हर किसी को पता ही है। सो मतलब मुद्दे की बात यही है दोस्तों कि ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट पहले भी किसी को नहीं है, एंड ट्रेड डील करके भी क्या फ़ायदा होगा वो पता नहीं, क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट्स तो यहाँ पे लेकर आते रहते। देन दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कैबिनेट मीटिंग, यस दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग थी आज के दिन की, अगर बात कर ले बुधवार यूजुअली रहती ही है। एंड दोस्तों यहाँ पे सरकार ने एक बहुत बड़ा राहत पैकेज यहाँ पे दिया है। कौन से सेक्टर को दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा परेशान हुए सेक्टर को, एयरलाइन एंड ऑयल कंपनीज़ को। वरना आपको पता है भाई ये तो मतलब एयरलाइन तो डूब ही जाएगा भाई, वैसे ही बिजनेस चलाना मुश्किल रहता है, एंड सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने लगभग 10,000 करोड़ फंड दिया है टू प्रोटेक्ट द एयरलाइन एंड ऑयल कंपनीज। तो चले भाई अच्छी बात है, लेट्स सी कल के दिन एयरलाइन कंपनीज एंड ऑयल कंपनीज में किस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता है, ये हमें कल पता यहाँ पे चल जाएगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें बाद में हमारे सामने आते हुए देखने को मिली थी। सेम उसी प्रकार से हाईवे से रिलेटेड भी दोस्तों आप देख सकते हैं मोदी गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है न्यू कोस्टल हाईवे इन ओडिशा, एंड जो पुराने कुछ हाईवेज है उनका अपग्रेडेशन से रिलेटेड भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया, एंड इस चीज़ के चलते लगभग 24,250 करोड़ कैबिनेट ने अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। एंड देन दोस्तों आखिरी पॉइंट की अगर हम बात कर ले, जिस चीज़ के ऊपर हर किसी का फोकस था कि कैबिनेट की मीटिंग है,
CCA भी हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे LTCG STCG कम होगा, हटेगा, FIs के लिए हटेगा या फिर सबके लिए हटेगा, क्या कोई खबर आएगी, इसका इंतजार हर कोई कर रहा था। एंड दोस्तों लेट मी टेल यू, कोई भी खबर यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब कोई अपडेट भी नहीं, कोई हिंट भी नहीं कि भाई हम कोई विचार कर रहे हैं हटाने से रिलेटेड, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे, बुधवार के दिन कैबिनेट की मीटिंग है, कुछ तो भाई अनऑफिशियली रिपोर्ट के जरिए तो खबर आएगी कि भाई कुछ तो चल रहा है, नथिंग, जीरो। तो लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है। सो जो लोग उम्मीद लेकर चल रहे थे भाई, उनकी तो उम्मीद यहाँ पे फिलहाल तो ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। और फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, इन चीज़ों को चेंज करना इतना सिंपल नहीं है। फाइनेंस बिल में भाई आपको चीज़ें बदलनी पड़ेगी, प्रोविजन ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा, तो बहुत कुछ चीज़ें रहेगी। बट बॉटम लाइन ये है कि आज के दिन बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, अच्छी अच्छी कुछ खबरें आई, जैसे कि हाईवे को लेकर ये खबर आई, अप्रूवल आ गया, देन एयरलाइन को मदद मिल गई, ऑयल कंपनीज को मदद मिल गई। बट ये जो पॉइंट है, शेयर बाजार वाले जो निगाह लेकर चल रहे थे कि कुछ तो अच्छा होगा, सो फिलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज तो भाई कोई भी अनऑफिशियली भी खबर यहाँ पे नहीं आई है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।